कि जो अधिकारी हैं वो जवानों से जूते पॉलिश करवाते हैं। पॉलिश अपने करेगा, उसके कर दिया क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सर, आप किसी और के जूते पॉलिश कर देंगे? एमएसपी और डिसेबिलिटी, इन जो यहाँ पर जो जवान और जेसीओज हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनका जो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। उनका बराबर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बराबर कानून बना रखे हैं पर उसको लागू नहीं करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, सेना के अधिकारी कभी भी जवानों के हित में बात करने से कतराते हैं। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि जब जनरल साहब के पास ओआरओपी की विसंगतियों का ज्ञापन देने के लिए पूर्व सैनिक गए तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जवानों को 94% बेनिफिट मिला है ओआरओपी का और अफसर्स को केवल 6%। खैर छोड़िए उनकी बातें, वो तो आपने सुन ही लिया। अब देखिए, ये कर्नल साहब ने ओआरओपी के ऊपर तथा सेवा प्रथा के ऊपर क्या खुलासे किए, कैसे स्वीकार किया, और जब जंतर मंतर पर पत्रकार ने उनसे तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने जनरल साहब के ऊपर भी कितने गंभीर आरोप लगाए, ये सारे के सारे आप इस वीडियो में देखेंगे। जो है आर्मी की जो ओआरओपी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ओआरओपी ये है कि देखो, कोई माने से मत माने, ये पुरानी गवर्नमेंट ने कानून पास किया था। ठीक है सर। उसके बाद भाई वो इलेक्शन आ गए, गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ गई तो लागू इन्होंने करना था। इसने लागू में आनाकानी करी। सबसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर था वो बड़ा अच्छा आदमी था, पारीकर, वो चाहता था लागू करवाना। वो फाइनेंस मिनिस्टर था कोई जेटली था, उसने लागू नहीं होने दिया। मैं सच्ची बात बता रहा आपको। वो बेचारा आखिरी मार करके वो इस्तीफा दे करके और वो गोवा में चला गया। ओआरओपी तो सर जो है आप लोगों को मिला है? मिला नहीं मिला कैसी बात है, इनकी बेचारे की पेंशन कम होगी। मेरी बात सुने, तो आपकी तो बढ़ गई ना? मेरी बढ़ गई, हमारी आए साल बढ़ नहीं थी। कानून ओआरओपी का मतलब होता है एवरी ईयर बढ़ना चाहिए। 5 साल के बाद इन्होंने बोला बढ़ेगा, 2014 के बाद 19 में बढ़ना था, अब 19 में इनका कम कर दिया। मेरी बात सुने, हमारा थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। अब मेरी पेंशन मतलब जो है, मेरी पेंशन 10-12 हज़ार रुपये बढ़ी है। हाँ, मेरी 10-12 हज़ार बढ़ी है। और फिर वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भी 5 साल के बाद ही क्यों नहीं दे रहे, पहले बीमारी का बहाना मिला दिया कि भी वो चल रहा है, वो क्या नाम आपका सर? पता है, बार बार जो है यहाँ पे जवान बैठे हुए हैं, आप एक अधिकारी है मतलब जो रिटायर्ड है ना, इन लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई है। ये लोग सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि इनके साथ में जो नाइंसाफी की है वो अधिकारियों ने की है। आर्मी सर्विंग अफसर ने करी इनके साथ, उनकी चलती थी। रिटायर्ड को तो पूछता नहीं था, कोई सच्ची बात है, उन्होंने किया है। उन्होंने अफसर के साथ इतना नहीं कर सके क्योंकि अफसर भाई उनको गाड़ी देते हैं, उनके साथ भाई बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ है। इनका बेचारा कोई माई बाप नहीं था, इनके साथ किया है, इसमें कोई सच्ची नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले जो आंदोलन किया था आज से 8-9 साल पहले, जिसकी अगुवाई जनरल सतवीर कर रहे थे, आपको जानकारी है उसके बारे में? हाँ, जान में आता भी था उस टाइम। हाँ, अब सतवीर का भाई मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, सच्ची बात है। लेकिन सर उस टाइम पे जो है, जो जनरल सतवीर के अगुवाई में जो वो आंदोलन चल रहा था, उसमें जो सरकार से जो कमेटी थी जिसने बातचीत की, उसमें जो है जितने भी थे अधिकारी थे, आरोप ये है कि जो जवान हैं उन्हें जो अधिकारी हैं कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सर्विंग अधिकारी थे, सर्विंग अधिकारी, इनसे पूछ लो। सर आप आंदोलन की कोई ना कोई कमेटी होगी ना, कमेटी जब सरकार से बात करने गई उसमें कोई जवान जेसीओज थे? देखो ऐसा है, उसमें जवान जेसीओज नहीं थे, लेना चाहिए था इनका आदमी, एक दो जेसीओज जवान लेना चाहिए। देखो जो बात है, तो यही बात तो ये बोलते हैं कि देखो ऊपर अपना रौब चलाते हैं, यहाँ पे भी वो लोग चलाते हैं। तो जो सर्विंग चीफ था उस टाइम आर्मी, उसने करना चाहिए था। देखो इनके हाथ में क्या बेचारों के में, जो सर्विंग चीफ था उस टाइम आर्मी का, जो भी था, रावत था या कौन था उस टाइम, रावत था मेरे ख्याल में, और मर गया जो रावत है, उसने सबसे ज्यादा नुकसान किया आर्मी को। वो मर गया बेसिक हेलीकॉप्टर में, सबसे ज्यादा लॉस आर्मी को उसने किया। कैंटीन में फैसिलिटीज बंद करवा दी उसने, लिक्वर बंद करवाने के वो सोच रहा था। उस जवानों को भाई वो कारकूर मिलती थी, 2-3 बार ले सकते थे। उसने बहुत लॉस किया आर्मी को, रावत ने। और वो रावत तो पेंशन बंद करवाने वाला था, फिर वो सोचा रिवोल्ट हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है। पहली बात तो आपको ये बात जो है, जो आंदोलन वाली टीम थी उसमें आप ये मानते हैं कि इन लोगों को भी मौका देना चाहिए था? ये बात आपने मुझे अभी नहीं, शामिल तो कर रखे थे, पता नहीं अपने आदमी कर रखे हैं उसने। असल में इन लोगों का जो आरोप है वो ये है कि जब कभी भी अधिकारियों को भीड़ दिखाने की जरूरत पड़ती है, जब जवानों को बुला लेते हैं, जवानों को बुला के जो भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है, फिर आप लोगों ने जो है अपना फायदा ले लेते हैं।
देखो हम तो ना था कमेटी में थे, हम तो कभी कभी आते थे, सच्ची बात बताऊं। अब इनकी बेचारों की इनके साथ ना इंसाफ होया, ना इंसाफ होया। अच्छा, ये मानते हो कि अधिकारियों ने किया है? ये लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। भाई अधिकारी, क्योंकि अधिकारी से पूछा जाता है, गवर्नमेंट तो अधिकारियों से पूछेगी ना। अभी इनको बेचारों को बुलाया नहीं इनको। सर अभी ना वो सर्विंग का छोड़िए, मैं उस आंदोलन वाली कमेटी की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो जो आंदोलन वाली कमेटी थी, क्या उसमें जो पूर्व जो अधिकारी थे, हाँ। वो जो मौजूद थे, हाँ। तो आप उन्हें मानते हैं कि वो है, मतलब वो उसके लिए जिम्मेदार है? देखो उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, पावर भी सर्वे के हाथ में होती है। मैं बताऊँ आप ऐसे उनको बेकार देखो, ये उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सरकार से बात तो वही लोग कर रहे थे। अरे बात उनकी बात मानी नहीं ना, उनकी बात तो। सर अगर उनकी बात नहीं मानी, फिर आपकी पेंशन कैसे? मेरी बात सुने, वो तो कह रहे थे आए साल बढ़ो, आए साल नहीं बढ़ाई। ORP का मतलब होता है एवरी ईयर बढ़ना चाहिए। हाँ। देखो उनको कोई नहीं पूछता, वो तो सिर्फ ये है कि इसने गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियन है उन्होंने आपस फ्रिक्शन पैदा करने के लिए एक जो आरोप है वो ये लगता है कि जो OROP है वो जो है 60 साल से जो अर्ली एज में जो जवान है, या फिर कोई भी जो सर्विंग ऑफिसर है, या फिर जवान है, अधिकारी है, वो अपने अर्ली एज में रिटायर हो जाता है जवानों के लिए ये OROP है वो बनाई गई। तैयार करना भाई, उसके कपड़े जूते आरोप लगाते हैं, लिए बनाई गई। सर अगर हर एक के लिए बनाई गई तो पैरामिलिट्री में जो जवान है, जो वहां पर अपने जो काम करते हैं, तो उन्हें जो अपनी सेवाएं हैं वो देते हैं, उन्हें भी तो जो वो है पेंशन है वो मिलनी चाहिए। वो 60 साल की उम्र में रिटायर कर अभी कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उनका। अभी 1-2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि पैरामिलिट्री को पेंशन होगी। आपको पता नहीं, आप तो लेटेस्ट रखते हो, तो उनकी पेंशन अभी कोर्ट के ऑर्डर से है, ये नहीं दे रहे थे उनको। ठीक बोले आपने। तो आपको क्या लगता है कि CRP के जवान की तो आर्मी से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, मैं मानता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब जो है इन जवान ऐसा है वो लगाते हैं कि जब अधिकारियों को मौका मिला है, उन्होंने जो जवान है उनके साथ में हमेशा धोखा किया है। नहीं किया है, कुछ ना, हर एक नहीं करता, हर एक अधिकारी को आप नहीं ब्लेम कर सकते। नहीं सर, बिल्कुल इसमें अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन किया जाता है। हाँ करते हैं, नाजायज सजा भी देते हैं, हमने देखा है। वो घर भेज देते हैं, वो उल्टा बोलता है सीधा करके। एक और है कि जो अधिकारी हैं वो अपने घरों में सेवादार रखते हैं जवानों को। पहले भी रखते थे, अब कम हो गए। CRP रखते अब भी हैं। दिल्ली पुलिस में भी रखते हैं। आप क्या समझ, दिल्ली पुलिस में तो गदर है, इतने रखते हैं, कई रखते हैं। इसलिए आप रखो। हाँ। दिल्ली पुलिस में भी रखो। मतलब कि जो है, तो आप क्या मानते हैं कि ये जो सेवादार रखना है वो सही है? देखो गलत है। सेवादार का मतलब होता है उसका सेवादारी के लिए कोई एक अलग से जो है जॉब है वो दीजिए। कानून ये होता है अफसर का ड्रेस तैयार करना, और कुछ नहीं, उसका ये ड्यूटी होता है। अब लोग उसको अपने घरों में रखते हैं, मैं मानता हूँ अपने। ये गलत है ना? गलत है, मतलब जो ड्यूटी है उसकी सिर्फ उसका यूनिफॉर्म तैयार करना, दैट्स ऑल। जैसे भी उसकी जूते जाते तैयार करना, भाई उसके कपड़े उपड़े, मतलब जूते पॉलिश करना, ऐसा ही आरोप लगाते हैं कि जो अधिकारी हैं वो जवानों से जूते पॉलिश करवाते हैं। अपने करेगा, उसके भी कर देगा, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनिए आप। आप किसी और के जूते पॉलिश कर देंगे? कैसी बात करें, इसके भी कर देंगे, उसके भी कर देंगे। बारे में क्यों नहीं बोलते? पैरामिलिट्री या दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस सब रखते हैं, कई रखते हैं। तो सर वो भी गलत है ना, वो भी गलत है ना। वहाँ अच्छा, तो मतलब पैरामिलिट्री अपने घरों में सेवादार रखती है, तो आर्मी भी रखती है। अरे पैरामिलिट्री कई रखते हैं, कोई नहीं पूछ रहा। अरे ये मैं तो ये कह रहा हूँ, पैरामिलिट्री वाले 50 रखते हैं, वो 50 भी तो गलत है। अरे दिल्ली पुलिस उससे भी ज्यादा रखती है। आप क्या समझते? दिल्ली पुलिस में देख लो, दिल्ली पुलिस वो तो एक ऐसा सर वो भी तो गलत है ना। अगर दिल्ली पुलिस भी रखते हैं वो भी गलत है। इंस्पेक्टर था, अफसर भी नहीं होता, ऐसे तो वो भी रखता है। जवान है या फिर वो सिपाही है, वो देश की सेवा करने के लिए, वो सरहदों को महफूज रखने के लिए, आप लोगों के जूते पॉलिश करने के लिए नहीं है। मेरी बात सुने, ये पॉइंट आपने उठाया। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। बताइए। जो हमारे जवान जो घायल हो जाते हैं, जिनके किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, उनको हम कैंटीन में रखते थे, तो वहाँ भी इन पॉलिटिशियन ने कमेटी बना करके वहां से निकलवा दिया। मिसयूज का वो लोग ड्यूटी दे नहीं सकते, तो उनको आसानी के लिए उनको कैंटीन में रखा हुआ था। वहाँ भी सिविलियन को सेट दिए और वो स्ट्राइक करते यूनियन बना ली उन्होंने। तो ये गलत है। फौज के अंदर फौज ने कहा भी हमारी सिक्योरिटी लीक आउट करेंगे सिविलियन, पर ये भाई अपने आदमी को जॉब दिलाना चाहते थे। ये पॉलिटिशियन इस देश के बर्बादी के लिए जिम्मेवार है। कोई कुछ भी कहे, यही फूट डालते हैं, यही सब कुछ। बिल्कुल सर, आपकी जो तमाम चीजें हैं, तमाम जो ये है कि सिविलियन आर्मी में नहीं होना चाहिए, वो हम मानते हैं। आप मानते हैं कि MSP और डिसेबिलिटी जितना आपका है उतना ही इन जवानों का होना चाहिए। उनका बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बराबर कानून बना रखे है, पर उसको लागू नहीं करे वो। अब डॉक्टरों ने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर तो मेडिकल के होते, तो उसमें पकड़े गए।
ये जनरल कपूर था एक, उसका टाइम शुरू हुआ ये। कपूर को बता दिया कि मेरे कान के पर्दे फट गए, वो तोप खाने का अफसर था, तो उसने गलत तरीके से लिया। उसके बाद दूसरे ऑप्शन, जो एक्चुअल में जिसके हाथ पैर कटते हैं उनका तो प्रूफ है भाई, जिसके ग्रेनेड से कोई हो गया घायल, गोली से घायल हो गया, ब्लास्ट से घायल हो गया, तो उनको आप उनके बराबर क्यों करते हो? जो बहाना मिलाकर बीमारी का मेरे पेट में तकलीफ है, फलाना है, ये एरवे है, वो गलत तरीके से पेश आते हैं, उनको सजा दो, उनको पकड़ के। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने सुना कि कर्नल साहब ने क्या कहा। आपकी इस पर क्या राय है, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। ये थी जानकारी आपके लिए आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।